जुइगान, जो एक जैन भिक्षु थे, उनकी एक अनोखी आदत थी। हर सुबह वे जोर जोर से खुद से बात करते थे। वे कहते, गुरु, क्या तुम यहाँ हो? फिर खुद ही उत्तर देते, जी मैं यहीं हूँ। इसके बाद कहते, सचेत रहो, पूरी जागरूकता में आओ। फिर उत्तर देते, जी मैं ऐसा ही करूँगा। फिर कहते, सावधान रहना, किसी को भी तुम्हें भ्रमित मत करने देना। और अंत में उत्तर देते, नहीं गुरुजी, कभी नहीं, मैं किसी को भी मुझे भ्रमित नहीं करने दूंगा। जैन के इस छोटे से प्रसंग को पहली नजर में सुनकर लगता है कि यह कितना अजीब है। कोई व्यक्ति खुद को ही पुकार रहा है, खुद से ही सवाल कर रहा है और खुद ही उसका उत्तर दे रहा है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो यही साधना का सबसे बड़ा रहस्य है। यह किसी नाटक का संवाद नहीं था, बल्कि स्वयं को वर्तमान क्षण में जगाने का प्रयास था। ध्यान का अर्थ ही है बार बार स्वयं को याद दिलाना कि तुम कहाँ हो। शरीर तो यहाँ है, लेकिन क्या तुम्हारा मन भी यहीं है? तुम भी इसे अभी इसी क्षण करके देख सकते हो। सड़क पर चलते हुए, काम करते हुए या किसी विचार में डूबे हुए अचानक अपना नाम लेकर खुद से पूछो, क्या तुम यहाँ हो? जैसे ही ये प्रश्न उठेगा, कुछ क्षणों के लिए विचारों की भीड़ रुक जाएगी और जब तुम भीतर से उत्तर दोगे, हाँ मैं यहीं हूँ, उसी पल तुम्हारा ध्यान वर्तमान में लौट आएगा। यही जागरूकता है, यही ध्यान का पहला द्वार है। मन का शोर कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है और तुम अपने भीतर उपस्थित हो जाते हो। रात को जब सोने जाओ, कमरे की बत्ती बुझा दो और अंधेरे में एक बार फिर खुद से पूछो, क्या तुम यहाँ हो? उस गहरे मौन में भीतर से उत्तर देना, तुम पाओगे कि अंधकार के बीच भी तुम्हारे भीतर जागरूकता का एक दीपक जल उठा है। बाहर चाहे कितना भी अंधेरा हो, भीतर एक रोशनी हमेशा मौजूद रहती है। ध्यान उसी रोशनी को पहचानने की कला है। जुइगान केवल इतना ही नहीं कहते थे। इसके बाद वे स्वयं से कहते, जागो, पूरी ईमानदारी से जियो, होश में आओ। और फिर उत्तर देते, हाँ मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य का अधिकांश जीवन बिना होश के बीत जाता है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। समय बहता जाता है, ऊर्जा खर्च होती जाती है और पूरा जीवन धीरे धीरे हाथों से फिसलता रहता है, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता। शायद मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंचकर ही मनुष्य पहली बार खुद से पूछता है, मैंने अपने जीवन के साथ किया क्या? मैं इतने वर्षों तक किस दौड़ में भागता रहा? आखिर मैंने पाया क्या? तब पता चलता है कि सबसे अनमोल अवसर यूं ही खो गया। हम इतने व्यस्त थे कि कभी अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिला। हमने जीवन को केवल बिताया, जिया नहीं। जीवन केवल जन्म लेने, काम करने और एक दिन मर जाने का नाम नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर के उस केंद्र तक पहुंचना है जहां पूर्ण शांति है। हम हमेशा सतह पर जीते हैं। सतह पर इच्छाएं हैं, तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, भय है, अहंकार है। लेकिन हमारा वास्तविक अस्तित्व सतह पर नहीं, गहराई में है। जब तक हम उस केंद्र तक नहीं पहुंचते, तब तक जीवन अधूरा ही रहता है। इसलिए जुइगान बार बार स्वयं से कहते थे, होश में आओ, बहुत समय व्यर्थ जा चुका है। जरा अपने जीवन को देखो। यदि तुम दूसरों से अधिक धनवान हो तो अहंकार आता है, और यदि कोई तुमसे अधिक धनवान हो जाए तो दुख। पूरा जीवन तुलना का खेल बन जाता है। लेकिन इस खेल का अंत क्या है? अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। कोई सत्ता के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई इंद्रिय सुखों के पीछे और कोई किसी दूसरी इच्छा के पीछे। बाहर से खेल अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे सब एक जैसे हैं। जब तक तुम अपने अस्तित्व के केंद्र को नहीं छूते, तब तक हर उपलब्धि केवल एक नया खेल है। सतह पर केवल लहरें हैं और लहरों पर टिके रहने वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकता। वह परिस्थितियों के साथ बहता रहेगा, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी आशा में, कभी निराशा में। इसीलिए जैन भिक्षु हर सुबह स्वयं से कहते थे, होश में आओ। उनका अर्थ केवल इतना नहीं था कि जाग जाओ। उनका संकेत था, मृत्यु को याद करो। याद रखो कि ये जीवन हमेशा नहीं रहेगा। यदि हर सुबह तुम्हें अपनी मृत्यु याद रहे
तो शायद तुम उन तुच्छ खेलों में अपना पूरा जीवन दांव पर ना लगाओ जिनका अंत शून्य है। जब भी तुम किसी खेल में उलझ जाओ, घर में, बाजार में, व्यापार में, राजनीति में या अपने अहंकार में, एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और स्वयं से कहो, होश में आओ। फिर भीतर से उत्तर दो, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि उन्होंने यह अभ्यास सुबह ही क्यों चुना, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। जैसे किसी नदी का पहला मोड़ उसके आगे का मार्ग निर्धारित करता है, वैसे ही जागने के बाद मन में उठने वाला पहला भाव पूरे दिन का स्वर बन जाता है। यदि सुबह पहला विचार क्रोध का है तो उसके बाद क्रोध बार बार लौटेगा। यदि पहला विचार चिंता का है तो पूरा दिन चिंता का रंग ले लेगा। लेकिन यदि पहला विचार जागरूकता का है तो पूरे दिन भीतर एक सूक्ष्म सजगता बनी रहती है। इसी प्रकार रात का अंतिम विचार पूरी रात का वातावरण बना देता है। यदि सोने से पहले मन ध्यान में हो तो पूरी नींद भी शांत और गहरी हो जाती है। यदि अंतिम विचार वासना का हो तो सपने उसी से भर जाते हैं। यदि अंतिम विचार धन का हो तो पूरी रात मन बाजार में भटकता रहता है। एक विचार कभी अकेला नहीं आता, वह अपने जैसे अनेक विचारों की पूरी श्रृंखला लेकर आता है। इसी कारण लगभग हर धर्म ने दिन की शुरुआत और अंत को पवित्र बनाने पर जोर दिया है। कुछ परंपराएं दिन में 2 बार प्रार्थना की बात करती हैं, कुछ 5 बार। इसका उद्देश्य केवल किसी नियम का पालन करना नहीं, बल्कि बार बार स्वयं को याद दिलाना है कि जीवन केवल बाहरी दौड़ नहीं है। जब दिन में कई बार मन भीतर लौटता है, तब क्रोध, हिंसा और अहंकार के लिए स्थान कम होता जाता है। लेकिन बौद्ध परंपरा ने एक अलग मार्ग चुना। बुद्ध ने कहा, प्रार्थना से अधिक आवश्यक है जागरूकता, क्योंकि जिस ईश्वर को तुम जानते ही नहीं, उससे की गई प्रार्थना अक्सर केवल विश्वास और संदेह के बीच झूलती रहती है। मन के भीतर कहीं यह प्रश्न बना रहता है, क्या कोई सुन भी रहा है या मैं केवल स्वयं से ही बात कर रहा हूं? जब तक यह अनिश्चितता है, तब तक प्रार्थना भी पूरी तरह हृदय से नहीं निकल पाती। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को आधार बनाया। उन्होंने कहा, कम से कम एक बात तो निश्चित है कि तुम स्वयं मौजूद हो। जीवन की नींव उसी पर रखो जो प्रत्यक्ष है, ना कि उस पर जो केवल विश्वास है। स्वयं को जानो, स्वयं को देखो, स्वयं के साक्षी बनो, यही ध्यान है। आधुनिक पश्चिमी दर्शन के जनक माने जाने वाले दार्शनिक रेने डिस्कार्ट ने अपनी पूरी खोज की शुरुआत विश्वास से नहीं बल्कि संदेह से की थी। उन्होंने तय किया कि जब तक कोई ऐसी चीज ना मिल जाए जिस पर बिल्कुल भी संदेह ना किया जा सके, तब तक किसी बात को सत्य नहीं मानेंगे। क्योंकि जो सत्य संदेह से टूट जाए वह जीवन की नींव नहीं बन सकता। यदि नींव ही कमजोर हो तो उस पर खरा पूरा महल एक दिन गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने हर उस चीज पर प्रश्न उठाया जिसे लोग बिना सोचे समझे सच मान लेते थे। उन्होंने ईश्वर पर संदेह किया, संसार पर संदेह किया, लोगों पर संदेह किया, यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया को भी एक सपना मानकर देखा। लेकिन फिर एक क्षण ऐसा आया जब उन्हें एहसास हुआ कि एक चीज ऐसी है जिस पर संदेह करना असंभव है। वह है स्वयं का अस्तित्व। क्योंकि यदि मैं ये भी कहूं कि मुझे अपने होने पर संदेह है, तब भी संदेह करने वाला कोई तो मौजूद है। यदि कोई भ्रमित है तो भ्रमित होने वाला भी कोई है। इसलिए स्वयं का होना सबसे पहली और सबसे निश्चित सच्चाई है। यही कारण है कि महावीर ने भी ईश्वर को अपनी साधना का आधार नहीं बनाया। उन्होंने आत्मा को आधार बनाया, क्योंकि वही एकमात्र निश्चित सत्य है। जहां निश्चितता होती है वहीं वास्तविक विश्वास जन्म लेता है। लेकिन जहां केवल कल्पना होती है वहां विश्वास नहीं, केवल छिपा हुआ संदेह होता है। ऊपर से व्यक्ति कितना भी आस्तिक दिखाई दे, यदि भीतर प्रश्न जीवित हैं तो उसका विश्वास केवल एक परत है, गहराई नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर पर पूरा विश्वास है, लेकिन जरा सी कठिनाई आते ही उनका पूरा विश्वास हिल जाता है। कोई प्रश्न पूछ दो, कोई संकट आ जाए, कोई दुख सामने खड़ा हो जाए और भीतर छिपा संदेह बाहर आ जाता है। ऐसा विश्वास उधार का होता है। उसे समाज ने दिया है, परिवार ने दिया है, पर अनुभव ने नहीं।
इसलिए वह टिक नहीं पाता। इसीलिए बुद्ध और महावीर दोनों ने प्रार्थना की जगह ध्यान पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जिसे तुम जानते ही नहीं उसकी प्रार्थना कैसे करोगे? यदि ईश्वर केवल विश्वास है, अनुभव नहीं, तो प्रार्थना भी केवल कल्पना बनकर रह जाएगी। तुम अपने मन को समझा सकते हो, तर्क दे सकते हो, खुद को मना सकते हो, लेकिन मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। भीतर कहीं संदेह जीवित रहता ही है। इसलिए समझ लो कि तुम्हारी बेहोशी ही तुम्हारा मन है, तुम्हारा भटकाव ही मन है, तुम्हारा बिना जागे जीना ही मन है। अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे किसी नशे में हो। उन्हें ये भी नहीं पता कि वे कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वे बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। और फिर जैन भिक्षु तीसरी बात कहता है, सावधान रहना, किसी को तुम्हें मूर्ख मत बनाने देना। क्योंकि केवल तुम ही स्वयं को धोखा नहीं देते, पूरा समाज भी तुम्हें लगातार धोखा देता रहता है। समाज, संस्कृति और सभ्यता मिलकर एक ऐसा ढांचा बना देते हैं जिसमें हर व्यक्ति को उसी सांचे में डलना पड़ता है। इसलिए हर समाज आज्ञाकारिता चाहता है, विद्रोह नहीं, क्योंकि विद्रोही व्यक्ति एक दिन समझ लेता है कि यह पूरा खेल केवल एक खेल है। और जिस दिन किसी को यह बात समझ आ जाती है, वह भीड़ से अलग चलने लगता है। समाज एक सामूहिक सम्मोहन की तरह काम करता है। नवजात बच्चे की चेतना किसी धर्म या संप्रदाय की नहीं होती, वह केवल एक निर्मल दर्पण होता है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल निर्दोष। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, समाज उसे अपने रंग में रंगना शुरू कर देता है। उसे बताया जाता है कि तुम कौन हो, किस धर्म के हो, क्या मानना है, किससे प्रेम करना है, किससे घृणा करनी है, क्या सही है और क्या गलत। धीरे धीरे उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता छीन ली जाती है और उसकी जगह एक बना बनाया व्यक्तित्व दे दिया जाता है। वह जन्म तो स्वतंत्र होकर लेता है, लेकिन जीना उसे समाज की शर्तों पर सिखाया जाता है। और यही कारण है कि जैन बार बार कहता है, होश में आओ, क्योंकि जब तक तुम जागोगे नहीं, तब तक तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम अपना जीवन जी रहे हो या किसी और द्वारा लिखा हुआ एक किरदार निभा रहे हो। जरा स्वयं से पूछो, जब तुम किसी चीज को अच्छा कहते हो, तो क्या सचमुच तुमने उसे स्वयं अनुभव किया है, या केवल इसलिए अच्छा मानते हो क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है? जब किसी चीज को बुरा कहते हो, तो क्या वह तुम्हारा अपना अनुभव है या केवल दूसरों की राय को दोहरा रहे हो? यदि उत्तर ईमानदारी से खोजोगे, तो शायद तुम्हें पता चले कि हमारे अधिकांश विचार वास्तव में हमारे अपने हैं ही नहीं। यही कारण है कि जैन भिक्षु हर सुबह स्वयं को याद दिलाता था, सावधान रहना, किसी को तुम्हें मूर्ख मत बनाने देना। और फिर स्वयं ही उत्तर देता था, हाँ, मैं किसी के धोखे में नहीं आऊंगा, क्योंकि यह धोखा बहुत सूक्ष्म होता है। कोई सीधे तुम्हें कैद नहीं करता, बल्कि तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। और सबसे बड़ा भ्रम वही होता है जिसे हम सत्य मान बैठते हैं। आज ये धोखा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है। पहले केवल परिवार और समाज हमें प्रभावित करते थे, लेकिन अब विज्ञापन, समाचार, सोशल मीडिया और इंटरनेट हर पल हमारे मन को आकार दे रहे हैं। हमें लगातार बताया जा रहा है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसी जिंदगी जीनी चाहिए और किसे सफलता कहना चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी इच्छाएं भी स्वयं नहीं चुनते, वे हमारे भीतर डाल दी जाती हैं। हमें समझाया जाता है कि यदि तुम्हारे पास बड़ा घर होगा तो तुम सुखी हो जाओगे। फिर कहा जाता है कि एक कार काफी नहीं, 2 कारें चाहिए। फिर कहा जाता है कि अब पहाड़ों में दूसरा घर होना चाहिए, समुद्र किनारे रिसोर्ट होना चाहिए, महंगी नाव होनी चाहिए, नई चीजें होनी चाहिए। हर बार तुम्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि बस ये एक चीज और मिल जाए, फिर जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो, यदि एक कार तुम्हें सुख नहीं दे सकी, तो 2 कारें कैसे दे देंगी? यदि एक घर तुम्हें शांति नहीं दे पाया, तो 10 घर कैसे दे पाएंगे? वस्तुएं बढ़ सकती हैं, लेकिन भीतर की खाली जगह वैसी ही बनी रहती है। फिर भी मनुष्य अगली वस्तु की ओर भागता रहता है, क्योंकि उसके भीतर एक नया सपना डाल दिया जाता है।
और यही चक्र मृत्यु तक चलता रहता है। बाजार ने सुख को भी एक वस्तु बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे खुशी भी किसी दुकान में बिकती हो और केवल पैसे देकर खरीदी जा सकती हो। लेकिन क्या कभी आनंद खरीदा जा सकता है? आनंद कोई तो वस्तु नहीं है, वह जीवन जीने की एक अवस्था है। वह भीतर से खिलता है, बाहर से नहीं खरीदा जा सकता। जितना अधिक मनुष्य उसे बाहर खोजता है, उतना ही वह उससे दूर चला जाता है। इसलिए जैन कहता है, अपने भीतर लौटो। दिन में कई बार अपना नाम लेकर स्वयं से पूछो, क्या तुम यहाँ हो? और फिर पूरे होश से उत्तर दो, हाँ, मैं यही हूँ। ये उत्तर केवल आवाज ना हो, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व का अनुभव बन जाए। यदि लोग तुम्हें देखकर हंसे, तो हंसने दो। जीवन का उद्देश्य लोगों से सम्मान पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जागना है, क्योंकि समाज का एक सबसे बड़ा हथियार सम्मान भी है। वह कहता है, हम तुम्हें सम्मान देंगे, बस हमारी बात मानो, हमारे नियमों के अनुसार जियो, भीड़ जैसा बन जाओ। और मनुष्य सम्मान पाने के लिए अपनी मौलिकता खो देता है। याद रखो, जितने अधिक तुम भीड़ जैसे बनते जाओगे, समाज तुम्हें उतना ही स्वीकार करेगा। लेकिन जितने अधिक तुम सचमुच जीवित, जागरूक और स्वतंत्र बनोगे, उतनी ही कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी। क्योंकि जागा हुआ मनुष्य भीड़ के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। वह किसी का अंधा अनुकरण नहीं करता। वह स्वयं देखता है, स्वयं समझता है और स्वयं जीता है। और शायद यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम्हारा जीवन समाज की आवाज से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूकता से संचालित होने लगे। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर पीना पड़ा और मंसूर को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या उनका अपराध इतना बड़ा था? नहीं, उनका सबसे बड़ा अपराध केवल इतना था कि वे जाग गए थे। वे समाज के बनाए हुए खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके थे। उन्होंने भीड़ की बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी चेतना की आवाज सुनी। जो व्यक्ति सचमुच जाग जाता है, उसे फिर किसी भी डर, लालच या सम्मान से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और ऐसा मनुष्य समाज के लिए सबसे असुविधाजनक होता है। जो व्यक्ति खुला आकाश देख चुका हो, उसे फिर किसी जेल में वापस नहीं रखा जा सकता। चाहे उसे धमकाओ, चाहे उसे पुरस्कार दो, चाहे उसे सम्मान दो या सजा दो, वह अब लौटने वाला नहीं है। उसने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है। इसलिए इतिहास में हर जागे हुए व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में विरोध सहना पड़ा, क्योंकि सोए हुए लोगों की दुनिया को जागा हुआ व्यक्ति हमेशा असहज करता है। इसीलिए जैन कहता है, हर क्षण होश में रहो, तुम्हारा हर कार्य जागरूकता से हो। क्योंकि जब जागरूकता आती है, तब जीवन केवल आदतों के सहारे नहीं चलता। लेकिन समाज को यही स्वीकार नहीं। समाज चाहता है कि तुम सोचो कम और मशीन की तरह काम ज्यादा करो। उसे तुम्हारी चेतना से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से मतलब है। समाज स्वचालित मनुष्य को पसंद करता है, क्योंकि मशीनें प्रश्न नहीं पूछती, मशीनें विद्रोह नहीं करती, मशीनें आदेश मानती हैं। इसलिए बचपन से हमें ऐसा बनाया जाता है कि हम अधिक से अधिक कुशल बने, अधिक उत्पादन करें, अधिक कमाएं। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि हम जाग भी रहे हैं या नहीं। हमारी चेतना की किसी को चिंता नहीं होती, क्योंकि जागरूक व्यक्ति केवल आदेश नहीं मानता, वह पहले समझता है। इसलिए ध्यान की पूरी प्रक्रिया इस स्वचालित जीवन को तोड़ने की प्रक्रिया है। ध्यान तुम्हें फिर से मशीन से मनुष्य बनाता है। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, तुम बार बार भूलोगे, बार बार रुकोगे, क्योंकि अब तुम हर काम से होश से करना सीख रहे हो। पहले शरीर काम करता था, तुम कहीं और होते थे। अब शरीर भी वही काम करेगा, लेकिन तुम भी उसके साथ उपस्थित रहोगे। ये अभ्यास समय लेगा, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता और दक्षता दोनों साथ साथ चलने लगेंगी। इसीलिए वह जैन भिक्षु हर सुबह स्वयं को 3 बातें याद दिलाता था। पहली, जागो। दूसरी, अपने आप को धोखा मत दो। और तीसरी, दूसरों के धोखे में मत आओ। यही जागरूकता की 3 सीढ़ियां हैं। यदि इन्हें जीवन में उतार लिया जाए, तो ध्यान धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। एक बार एक बहुत धनी और प्रतिष्ठित परिवार का युवक एक जैन गुरु के पास पहुंचा। उसने संसार के लगभग हर सुख का अनुभव कर लिया था, लेकिन अब वह थक चुका था।
उसने गुरु से कहा, मैं संसार से उब गया हूं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं जान सकूं कि मैं वास्तव में कौन हूं? फिर उसने स्वयं ही एक बात स्वीकार की। उसने कहा, लेकिन मेरी एक बड़ी समस्या है, मैं किसी भी काम में टिक नहीं पाता। यदि आप मुझे ध्यान की कोई विधि देंगे तो मैं कुछ दिन करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं कि संसार में अंत में दुख ही है, फिर भी मेरा मन किसी भी साधना में स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए पहले ही आपको ये बता देना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम टिक ही नहीं सकते तो मार्ग कठिन होगा, क्योंकि वर्षों से जो आदतें बनी हैं उन्हें तोड़ने में समय लगेगा। लेकिन पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या जीवन में कभी किसी एक काम में तुम पूरी तरह डूबे हो? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, केवल एक चीज है जिसमें मैं पूरी तरह खो जाता हूं, वो है शतरंज। बाकी हर चीज से मेरा मन भर चुका है, लेकिन शतरंज आज भी मुझे पूरी तरह अपने भीतर खींच लेती है। गुरु ने कहा, तो फिर आशा अभी भी है। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि 12 वर्षों से ध्यान में लीन एक भिक्षु को बुलाओ और उसके साथ एक शतरंज की बिसात भी ले आओ। कुछ ही देर में भिक्षु आ गया। 12 वर्षों की साधना ने उसे संसार से लगभग अलग कर दिया था। उसे शतरंज याद तो थी, लेकिन वह अब उसके लिए केवल एक पुरानी स्मृति भर रह गई थी। गुरु ने उस भिक्षु से कहा, ध्यान से सुनो, आज का खेल साधारण नहीं है। यदि तुम इस युवक से हार गए तो यहीं रखी इस तलवार से मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। 12 वर्षों तक ध्यान करने वाला भिक्षु किसी साधारण युवक से हार जाए, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि मेरी तलवार से तुम्हारी मृत्यु हुई तो मैं कहता हूं कि तुम्हें सर्वोच्च स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए भय मत करना। फिर गुरु उस युवक की ओर मुड़े और बोले, और तुम भी सुन लो, यदि तुम हार गए तो तुम्हारा सिर भी यहीं कटेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं किसी स्वर्ग का वचन नहीं देता। यदि तुम मरे तो सीधा नरक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए अब खेलो, पूरी जागरूकता के साथ खेलो। एक क्षण के लिए युवक के मन में भाग जाने का विचार आया। वह इस खेल के लिए नहीं आया था, लेकिन वह एक समुराई परिवार का पुत्र था। मृत्यु के डर से भाग जाना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। खेल शुरू हुआ। युवक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके माथे से लेकर पैरों तक पसीना बहने लगा, क्योंकि अब यह केवल शतरंज नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। उसके भीतर चल रहे सारे विचार अचानक रुक गए। जब जीवन सचमुच दांव पर लगा हो तब सोचने का समय नहीं होता। विचार केवल तब चलते हैं जब कोई वास्तविक संकट नहीं होता। लेकिन जहां हर क्षण निर्णायक हो वहां केवल जागरूकता बचती है। और शायद गुरु इसी एक क्षण का इंतजार कर रहे थे। हर क्षण मृत्यु उस युवक के और निकट आती जा रही थी। सामने बैठा भिक्षु इतना शांत, इतना स्थिर और इतना निश्चिंत था कि युवक ने सोचा, अब तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, उसके भीतर चल रहे विचार एक एक करके शांत होने लगे। और जब विचार पूरी तरह रुक गए, तब वह मृत्यु को भी भूल गया, क्योंकि मृत्यु भी एक विचार ही है। वह केवल उस एक क्षण में रह गया जहां केवल शतरंज थी और उसकी पूर्ण जागरूकता। धीरे धीरे उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। उसने पहले कभी वैसा खेल नहीं खेला था। शुरुआत में भिक्षु आगे था, लेकिन कुछ ही क्षणों में युवक पूरी तरह वर्तमान में उतर गया। उसके हाथ अपने आप चलने लगे, हर चाल सहज और सटीक होने लगी। अब वह सोच नहीं रहा था, वह केवल देख रहा था। उसका पूरा अस्तित्व खेल के साथ एक हो गया था। शरीर का कांपना बंद हो गया, पसीना सूख गया, भीतर का भय समाप्त हो गया। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया हो, जैसे वह उड़ सकता हो। लेकिन तभी कुछ और घटा। उसकी आंखें बिल्कुल निर्मल हो चुकी थीं, जैसे स्वच्छ दर्पण। उसी निर्मलता में उसने पहली बार उस भिक्षु को सचमुच देखा। 12 वर्षों की साधना ने उस भिक्षु को एक खिले हुए फूल की तरह निर्मल बना दिया था। उसके चेहरे पर कोई इच्छा नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। उसकी आंखों में आकाश जैसी गहराई थी
और उसके पूरे अस्तित्व से एक मासूम शांति झलक रही थी। उसे देखते ही युवक के भीतर करुणा का जन्म हुआ। उसके मन में विचार आया, कुछ ही क्षणों बाद इस भिक्षु का सिर काट दिया जाएगा। और जैसे ही ये करुणा उसके भीतर जागी, वैसे ही उसके हृदय के भीतर जैसे कोई अज्ञात द्वार खुल गए। उसने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसे आनंद का अनुभव किया जिसका किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि से कोई संबंध नहीं था। ऐसा लगा मानो उसके भीतर फूलों की वर्षा होने लगी हो। फिर उसने जानबूझकर गलत चालें चलनी शुरू कर दी। उसने सोचा, यदि मैं मर जाऊं तो संसार का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा जीवन तो वैसे भी व्यर्थ बीता है। लेकिन यदि ये भिक्षु मर गया तो एक अनमोल चेतना नष्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं हार जाऊं और ये जीवित रहे। उसी क्षण गुरु अचानक उठे। उन्होंने पूरी शतरंज की बिसात उलट दी और जोर से हंसने लगे। फिर बोले, आज यहां कोई नहीं हारा, तुम दोनों जीत गए हो। उन्होंने भिक्षु की ओर देखा और कहा, यह तो पहले ही स्वर्ग में जी रहा है। जब मैंने इसके सामने मृत्यु की बात कही थी, तब भी इसके मन में एक भी विचार नहीं उठा। इसे कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया हो, उसके लिए मृत्यु कोई समस्या नहीं रह जाती। फिर गुरु ने युवक की ओर देखा और कहा, लेकिन तुम्हारी विजय इससे भी बड़ी है। अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं। बहुत शीघ्र तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। युवक आश्चर्य से भर गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ ही घंटों पहले जो व्यक्ति यहाँ आया था, वह अब मैं नहीं हूं। वह जैसे मर चुका है। मेरे भीतर कोई चमत्कार घट गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी हो, तब मन सोच नहीं सकता। विचारों को चलने के लिए समय चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास समय ही नहीं था। इसलिए विचार अपने आप रुक गए और ध्यान स्वतः घटित हो गया। लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं था। यदि मैं उसी क्षण खेल रोक देता, तो तुम्हारा ध्यान केवल उस आपात स्थिति तक सीमित रह जाता। जैसे ही खतरा समाप्त होता, ध्यान भी समाप्त हो जाता। इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। फिर मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक और परिवर्तन देखा। तुम्हारी आंखों में आनंद उतर आया था। तुम बुद्ध जैसे शांत हो गए थे। और तभी तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म हुआ। तुमने अपने जीवन से अधिक मूल्य उस भिक्षु के जीवन को दिया। तुम स्वयं मरने के लिए तैयार हो गए ताकि दूसरा जीवित रह सके। गुरु बोले, यही करुणा है। जब दूसरा तुम्हारे लिए स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए, तब प्रेम जन्म लेता है। जब तुम स्वयं साधन बन जाओ और दूसरे का कल्याण उद्देश्य बन जाए, वही प्रेम है। लेकिन जब दूसरा केवल तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का साधन बन जाए, वही वासना है। वासना हमेशा स्वार्थी होती है। प्रेम हमेशा करुणा में होता है। फिर गुरु ने कहा, आज मैंने तुम्हें दो सबसे महान उपहार दिए हैं, ध्यान और करुणा। अब इन्हें केवल किसी विशेष परिस्थिति तक सीमित मत रखना। ऐसा मत हो कि संकट आए तभी ध्यान हो और किसी विशेष क्षण में ही करुणा जागे। इन्हें अपने स्वभाव का हिस्सा बना लो। इस कहानी को केवल सुनो मत, इसे अपने हृदय की धड़कन बना लो। ध्यान तुम्हारी जड़ें बने और करुणा तुम्हारे पंख। जड़ें जितनी गहरी होंगी, उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। ध्यान तुम्हें धरती से जोड़ता है और करुणा तुम्हें आकाश तक ले जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं, तभी एक बुद्ध का जन्म होता है। जैसे किसी वृक्ष की ऊंचाई उसकी जड़ों की गहराई पर निर्भर करती है, वैसे ही मनुष्य की करुणा उसके ध्यान की गहराई पर निर्भर करती है। वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसी प्रकार ध्यान भीतर छिपा रहता है, लेकिन उसका फूल करुणा बनकर खिलता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। उसी ऊर्जा से करुणा खिलेगी। करुणा से आनंद जन्म लेगा। करुणा से आशीर्वाद बरसेगा। और उसी करुणा में तुम्हें वह सत्य मिलेगा जिसकी खोज में तुम जन्मों से भटक रहे हो।